Hello everyone, hope you all are fine and safe at your places. आज हम पार्टनरशिप अकाउंट्स में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है प्रीमियम फॉर गुडविल। आज हम कुछ केसेस डिस्कस करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल से रिलेटेड और उनसे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स को भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा फर्स्ट केस है व्हेन अ पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब जो पार्टनर है वो अपने गुडविल का शेयर जो है वो कैश में नहीं लेकर आता, तब क्या किया जाए। सबसे पहली बात कि मैंने आपको बताया था कि जब नया पार्टनर आता है तो वो अपने साथ साथ क्या लेकर आता है। एक तो कुछ पैसा लेकर आता है वो कैपिटल के लिए, यानी अपनी कैपिटल लेकर आता है, साथ ही साथ वो कुछ पैसा लेकर आता है किन पार्टनर्स के लिए, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के लिए, जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपना शेयर उसके लिए। और उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट। अब केस ये है कि अगर पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लेकर आया तो क्या एंट्री होगी और कैसे प्रीमियम फॉर गुडविल से रिलेटेड हम जो ट्रांजैक्शन है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो देखते हैं। फर्स्ट इज, आपको पता है जब भी नया पार्टनर आता है तो वो कैपिटल लेकर आता है और गुडविल लेकर आता है। बट अब केस क्या है कि वो सिर्फ क्या लेकर आया है, गुडविल का शेयर कैश में नहीं लेकर आया, तो यानी वो क्या लेकर आएगा, सिर्फ कैपिटल। सो कैश अकाउंट डेबिट पैसा आ जाएगा, बट ये कैश किससे रिलेटेड है, कैपिटल से, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं किया क्योंकि वो प्रीमियम फॉर गुडविल का जो पैसा था वो कैश में नहीं लेकर आया, तो फर्स्ट एंट्री तो ये हो गई। सेकंड इज, अब मुझे ये बताओ कि अगर वो पैसा कैश में नहीं लेकर आया तो हम क्या करें, हम उसे छोड़ दें। चलो कोई बात नहीं, आप कैपिटल लेकर आए हो, ठीक है, हमने सेक्रीफाइस किया, चलो छोड़ो, आपको अमाउंट देना तो चाहिए बट आप नहीं दे रहे, ऐसा थोड़ी ना होता है। अब जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्होंने तो सेक्रीफाइस किया है तो उन्हें तो कुछ कंपनसेशन मिलनी चाहिए, उनकी तो भरपाई होनी चाहिए। तो अब क्या किया जाए, तो अब हम क्या करते हैं, देखो ओल्ड पार्टनर को तो देना ही देना है, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनको तो पैसा देना है। हम देते थे तो यही करते थे ना, जो ओल्ड पार्टनर्स होते थे उनका कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते थे, डेबिट हो जाता था प्रीमियम फॉर गुडविल, बिकॉज प्रीमियम फॉर गुडविल वो कैश में लेकर आता था। बट अब क्या है कि वो कैश में नहीं लेकर आया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वो पैसा नए पार्टनर के करंट अकाउंट से निकाल लेंगे, यानी हम डाल देंगे कि ये पैसा हमने किससे लेना है, नए पार्टनर से। तो क्या हो जाएगा, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो क्या एंट्री हो जाएगी, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वी कैन से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बच्चे। अगर हम पहले बात करें, अगर वो कैश में लेकर आता था तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू जो भी नया पार्टनर, सपोज सी है, सी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यही करते थे। बट अब प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में नहीं आया तो हमने ये कट कर दिया। फिर हम क्या करते थे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, अब उसको बांटते थे पार्टनर्स में जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सपोज ए ने सेक्रीफाइस किया है, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। बट अब क्या है, वो कैश में नहीं लेकर आया, तो अब क्या डेबिट होगा, उसका करंट अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वी कैन से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये ध्यान रखना कि हमने न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से पैसा नहीं निकालना, किसके अकाउंट में डालना है, करंट अकाउंट में, ताकि उसकी कैपिटल रिड्यूस ना हो। अब देखो नए पार्टनर, पुराने पार्टनर्स ने तो सेक्रीफाइस किया तो उनको तो कंपनसेट करना ही पड़ेगा। अगर वो कैश में नहीं लेके आता तो उसके खाते में डाल दो, उसके करंट अकाउंट में डाल दो, कैपिटल में नहीं डालते ताकि कैपिटल रिड्यूस ना हो जाए। ओके,
होप आपको क्लियर होगा। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। राम और श्याम पार्टनर्स हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1। दे एडमिटेड मोहन इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। मोहन को उन्होंने एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। मोहन ब्रिंग्स 2 लाख एज हिज कैपिटल एंड कुड नॉट ब्रिंग 24,000 एज हिज गुडविल। अब मोहन जो है 2 लाख के कैपिटल लेकर आता है, पर उसका 24,000 गुडविल का बनता है, बट वो कैश में नहीं लेकर आता। ठीक है, तो सबसे पहले तो कैपिटल लेकर आया वो कितनी, 2 लाख। तो कैपिटल की एंट्री कर दो। पैसा आ गया फॉर्म में कैश अकाउंट डेबिट, कितना, 2 लाख टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना, 2 लाख। ये क्लियर है। उसके बाद क्या है, गुडविल का अमाउंट बनता है 24,000, जो कि वो ला नहीं पाया। अब देखो, राम को मिलनी चाहिए गुडविल का अमाउंट और श्याम को। क्यों? क्योंकि अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है कि ओल्ड रेशियो क्या है, 2:1, और नया पार्टनर एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए। अब नया पार्टनर 1/4 शेयर कितना किससे ले रहा है, कितना राम से ले रहा है, कितना श्याम से ले रहा है, ये गिवन नहीं है। तो हम इस केस में क्या मानते हैं कि उन्होंने सेक्रीफाइस किस में किया होगा, ओल्ड रेशियो में। तो इस केस में ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यानी राम और श्याम ने सेक्रीफाइस किया होगा किस रेशियो में, 2:1 में। तो राम और श्याम को पैसा मिलना चाहिए, और कितना मिलना चाहिए, राम को मिलना चाहिए 24,000 का 2/3 दैट इज 16,000, और श्याम को कितना मिलना चाहिए, 24,000 का 1/3 दैट इज 8,000। क्लियर है। अब ये देना तो है ही नहीं, तो बट जो पार्टनर है वो कैश में तो लेकर आया नहीं, तो वो हम किस अकाउंट में डाल देंगे ये पैसा, उसके करंट अकाउंट में, मोहन्स करंट अकाउंट। कितना, 24,000। तो एंट्री क्या होगी, मोहन्स करंट अकाउंट डेबिट 24,000 टू राम्स कैपिटल अकाउंट 16,000 टू शाम्स कैपिटल अकाउंट 8,000। क्लियर है। होप आपको एक क्लियर होगा। मतलब ये नहीं है कि अगर पार्टनर कैश में नहीं लेकर आया तो पुराने पार्टनर्स को कुछ दिया नहीं जाएगा। पुराने पार्टनर्स को हम जो कंपनसेशन है वो करनी ही करनी है, उसे प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट देना ही है। अब अगर वो कैश में नहीं लेके आया तो उसके हमने करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। क्लियर है। अब नेक्स्ट केस है हमारे पास, व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ओनली पार्ट ऑफ गुडविल इन कैश। अब नया पार्टनर जो है वो कुछ अमाउंट गुडविल का ले आता है। फॉर एग्जाम्पल सी है न्यू पार्टनर, और उसका गुडविल का अमाउंट बनता है 24,000। तो वो कितना ले आया, सपोज वो ले आया 12,000। तो यानी जितना उसका हिस्सा बनता है उसका कुछ अमाउंट तो वो कैश में ले आया और कुछ वो नहीं ला पाया। क्लियर है। बट उसका अमाउंट कितना बनता है, 24,000। तो यानी पार्टनर्स को कितना मिलना चाहिए, 24,000 ही, बट कैश में वो लेके आया 12,000। तो इस केस में कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ गया, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितनी भी वो कैपिटल लेकर आया, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब यहाँ पे वो अमाउंट हो जाएगा जो वो कैश में लेकर आया। क्लियर है। फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है, सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स को देना होता है। तो टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जितना अमाउंट वो कैश में लेकर आया था। ठीक है। उसके बाद जितना भी बाकी का अमाउंट होगा वो उसके हम किस में डाल देंगे, करंट अकाउंट में। लास्ट केस में हमने क्या किया, सारा का सारा अमाउंट वो नहीं लेकर आया था, तो हमने सारा का सारा ही करंट अकाउंट से ले लिया था, मतलब उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया था। और अब क्या करेंगे, जितना वो लेकर आया है वो माइनस करके बाकी हम उसके करंट अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है। क्लियर है। होप आपको ये क्लियर होगा। क्वेश्चन से एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, रवि एंड कवि आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। रवि और कवि पार्टनर्स हैं
और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है 2:1। माही इज एडमिटेड इन टू पार्टनरशिप फॉर 3/5 शेयर इन प्रॉफिट। माही को एडमिट किया कितने शेयर के लिए 3/5। ही टेक्स 2/5 फ्रॉम रवि एंड 1/5 फ्रॉम कवि। वो कितना लेता है 2/5 ले लेता है रवि से और 1/5 ले लेता है कवि से। ठीक है, 3/5 का 2/5 रवि से और 1/5 किससे कवि से। तो यानी सेक्रीफाइस कैसे कर रहे हैं वो 2:1 में। ओके, माही ब्रिंग्स 33,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश आउट ऑफ 78,000। वो कितना गुडविल का अमाउंट लेकर आ रहा है 33,000। बनता कितना है 78,000, बट वो कितना ला पा रहा है, वो कह रहा है मेरे पास 33,000 ही ला सकता हूँ मैं। ओके, गुडविल अकाउंट डज नॉट अपियर्स इन द बुक्स ऑफ रवि एंड कवि। गुडविल अकाउंट अपियर नहीं होता, मतलब कोई एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है। गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म, और हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है। देखो कैपिटल वगैरह तो यहाँ पे गिवन नहीं है, हमें सिर्फ गुडविल की एंट्री पास करनी है। सबसे पहली बात, वो कितनी गुडविल लेकर आ रहा है कैश में 33, तो एंट्री क्या हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आ गया फर्म में 33,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल। किसकी वजह से आया ये प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर है। उसके बाद कितना पैसा बनता है टोटल 78,000 और लेकर आया वो 33,000। इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि हम 33 दे देंगे पार्टनर्स को, बनता तो 78 है ना। तो हम क्या करेंगे, एक तो हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल 33,000 और बाकी जितना बचता है 78,000 माइनस 33,000 दैट इज़ 45,000। ये किस में डाल देंगे हम उसके करंट अकाउंट में। माहीज करंट अकाउंट 45,000 हमने उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। और अभी जो 75,000 है वो रवि और कवि में डिवाइड हो जाएगा किस रेशो में 2:1 में। क्लियर है। देखो ये है ना 78,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 52,000 और 1 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 26,000। क्लियर है। होप आपको ये क्लियर होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास गेन बाय अ पार्टनर। अगर कोई पुराना पार्टनर नए पार्टनर के आने के बाद गेन करे तो देखते हैं कैसे। अब देखो क्वेश्चन है हमारे पास, अमित एंड संदीप आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। अमित और संदीप हैं पार्टनर्स और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 5:3। मनोज इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। मनोज को उन्होंने एडमिट किया कितने शेयर के लिए 1/5। मनोज ब्रॉट 8,70,000 as his capital and 64,000 as his goodwill. The new profit sharing ratio will be 2:1. Pass necessary general entries. ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, अमित और संदीप पार्टनर्स थे, उन्होंने मनोज को एडमिट किया और मनोज क्या लेकर आया, कैपिटल लेकर आया 8,70,000 की और गुडविल लेकर आया 64,000 की। क्लियर है। तो सबसे पहले तो फर्म में कैश आ गया कितने का 8,70,000 प्लस 64,000 दैट इज़ 9,34,000, जिसमें से कैपिटल कितनी है 2। मनोज कैपिटल, मनोज की कैपिटल कितनी हो गई 8,70,000 2 प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट कितना है 64,000। क्लियर है। तो फर्स्ट एंट्री तो हमने ये कर दी कि वो लेकर आया। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो पार्टनर्स में कैसे डिवाइड की जाए, और वो हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैक्रिफाइस कि उन्होंने कितना सैक्रिफाइस किया है। तो उसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो ओल्ड रेशो गिवन है हमारे पास, न्यू रेशो गिवन है, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल सकते हैं। सबसे पहले निकालते हैं अमित का सैक्रिफाइस।
अमित का पहला शेयर कितना बचे, 5:3 है पहले ओल्ड रेशो, और न्यू रेशो है 2:2:1। तो अमित का पहला शेयर कितना है 5/8, और अब शेयर कितना है 2/5। तो अमित 25 - 16 ये आ गया 9/40, यानी अमित कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 9/40। और संदीप की बात करें तो संदीप का पहला शेयर था 3/8, और अब कितना है 2/5, जो कि आ गया 15 - 16 -1/40। दैट मीन्स संदीप जो है वो सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, वो गेन कर रहा है। उसकी ओल्ड रेशो कम है और न्यू रेशो ज़्यादा है, यानी नए पार्टनर के आने के बाद संदीप ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया, उल्टा उसने गेन किया, उसका शेयर जो प्रॉफिट शेयर है वो बढ़ गया। ओके, तो अब इस केस में क्या होगा, सबसे पहली बात मनोज जितनी भी गुडविल लेकर आया है वो किसको मिलेगी, अमित को, बिकॉज सैक्रिफाइस किसने किया है, मतलब सारा का सारा अमित ने। और संदीप गेन कर रहा है, संदीप गेन कर रहा है, इसका मतलब उसके लिए भी सैक्रिफाइस किसने किया है, अमित ने। ठीक है, एक तो ये हो गया कि जो मनोज जितनी भी गुडविल लेकर आ रहा है वो किसको मिलेगी, अमित को। अब संदीप भी गेन कर रहा है, संदीप गेन कर रहा है तो मतलब उसके लिए भी सैक्रिफाइस किसने किया है, अमित ने। तो अब संदीप को भी अमित को कुछ देना होगा, बिकॉज अमित ने उसके लिए सैक्रिफाइस किया है अपना प्रॉफिट शेयर। ओके, तो अब देखो मनोज जो है वो 1/5 सैक्रिफाइस के लिए, कि अमित ने 1/5 सैक्रिफाइस किया था, उसने उसको कितना कंपनसेट किया, 64,000। अब संदीप ने कितना गेन किया है 140, तो 140 के लिए वो कितने पैसे लेकर आए, तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि 1/5 शेयर के लिए अगर 64,000 मनोज दे रहा है तो 140 शेयर के लिए संदीप अमित को कितने देगा, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 64,000 इंटू 5/1 इंटू 1/40, ये हमने क्या लगाया, यूनिटरी मेथड, जो कि आ गया 8,000। जो हम छोटे होते करते थे ना, लाइक दिस, अगर 10 आम 100 रुपये के हैं तो 20 आम कितने के होंगे, ये हम कैसे फाइंड आउट करते थे, 100 इंटू 10 का डेटा गिवन है हमें, और कितने के लिए फाइंड आउट करने हैं, 20 के लिए। तो जो फाइंड आउट करना है मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 कितने का डेटा गिवन है 10, तो उसे क्या कर देते हैं डिवाइड, तो क्या आ गया, वो कितने होंगे 200 के। ऐसे ही निकालते थे ना छोटे होते, वैसे ही हमने किया कि अगर 1/5 शेयर के लिए वो 64,000 दे रहा है, कंपनसेट कर रहा है, तो 140 शेयर के लिए संदीप ने 140 गेन किया ना, तो 140 गेन के लिए अमित को कितने पैसे देगा, 64,000 इंटू 1/40। इसके लिए निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दिया, और ये ऑलरेडी गिवन है तो इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/1, जो कि आ गया हमारे पास 8,000। क्लियर है, ये हमने यूनिटरी मेथड अप्लाई करके ये निकाल लिया कि अब संदीप ने जो गेन किया है वो उसके लिए अमित को कितने रुपए देगा, 8,000। तो यानी एक तो मनोज के 64,000 और संदीप के कितने 8,000। अब संदीप पैसा लेकर आया, ये तो गिवन नहीं है, तो हम ये पैसे कहाँ से निकाल लेंगे, उसके करंट अकाउंट से। संदीप करंट अकाउंट डेबिट 8,000 टू अमित्स कैपिटल अकाउंट, अमित के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे कितना 72,000। 64,000 उसने मनोज से रिसीव कर लिया और 8,000 किससे, संदीप से। क्लियर है, होप आपको क्लियर होगा। तो अगर एडमिशन के टाइम कोई पार्टनर गेन करता है तो जो जितना भी पोर्शन वो गेन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको उस पर्सन को कंपनसेट करना पड़ेगा, उसकी भरपाई करनी पड़ेगी जो सैक्रिफाइस कर रहा है। ओके, यहाँ पे सारा सैक्रिफाइस अमित कर रहा था ना, तो एक तो मनोज का उसको सारी प्रीमियम फॉर गुडविल मिल गई,
और संदीप ने जो गेन किया उसको अपने गेन के लिए भी कुछ पैसा किसको देना पड़ेगा, अमित को। होप आपको ये क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। आज के लिए बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।